जय माँ भवानी। हमारे सभी दर्शकों को इस शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। मित्रों, नवरात्रि का पर्व 9 देवी का मतलब 9 कन्याओं को समर्पित होता है। अगर हमने 9 दिन के व्रत रखे हैं तो कन्या पूजन से हमारा व्रत सफल होता है और हमारी जितनी भी पीड़ा दुख दर्द होते हैं वह माता रानी दूर कर देती हैं, हमें सभी चिंताओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। कि नवरात्रि में सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से माँ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं और श्री हरि हृदय और सच्चे मन वाले व्यक्तियों के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र करती हैं तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाती हैं। माँ की आराधना से सभी दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है और घर में खुशहाली का वातावरण जागृत हो जाता है। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दर्शकों, हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि अगर आप माँ की नवरात्रि में व्रत तथा पूजा करते हैं तो माँ की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहती है तथा आप कन्या पूजन भी करते हैं तो माँ अपने भक्तों से बहुत खुश होती है। नवरात्रि में जो कन्याओं को भोजन कराया जाता है उनको माता का रूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और माता रानी के भक्त उन कन्याओं से आशीर्वाद मांगते हैं और माता स्वरूप कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं जिससे वह प्रसन्न चित्त रहें। कहा जाता है कि अगर कन्याओं को कोई उपहार भेंट दी जाए और वह उसे खुशी से स्वीकार कर लें तो उसका मतलब साफ है कि आपकी जो दी गई भेंट है वह माता रानी तक पहुंच गई है और उसको माता रानी ने स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं अति प्रसन्न होती हैं उनको समझो माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिल गया है और उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। आपको यह भी बता दें कि नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन माना जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना तथा उपहार आदि देना अति उत्तम माना जाता है। और दर्शकों, जब आप कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम कन्याओं के पैरों को दूध और शुद्ध जल से धोएं और फिर किसी साफ जगह पर शुद्ध कपड़ा बिछाकर प्रसन्नचित्त रहकर उनको आदर से बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत्र, फूल, कुमकुम लगाएं, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण कराना चाहिए। दर्शकों, कन्याओं को भोजन कराते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब आप उनकी थाली में भोजन रख रहे होते हैं तो कभी भी 3 पूरियां ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। आप यह भी जानते ही होंगे कि 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति को निकाली जाती हैं तथा जेल में जो कैदी होते हैं उनको भी 3 रोटियां ही दी जाती हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें कि कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, लेकिन आप एक एक करके पूरियां उनकी थाली में दे सकते हैं जिससे 3 संख्या का विग्रह हो जाता है। दर्शकों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी पहनाना अति शुभ माना जाता है और भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले आदि की सब्जी खिलाना चाहिए। लेकिन आप कन्याओं के खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपकी पूजा माता रानी स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आपने अक्सर देखा ही होगा कि बहुत से लोग कन्याओं को चिप्स का पैकेट तथा कुरकुरे भी खिलाते हैं, लेकिन यह एक घोर अनर्थ माना गया है क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से आपका व्रत भी खंडित हो सकता है तथा आपसे माँ दुर्गा भी क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने सच्चे मन से 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चना की और आपकी एक छोटी सी गलती आपके व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को ऐसी कोई वस्तु न खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज की मात्रा होती है। और दर्शकों, आप कन्या पूजन के दिन घर का बना हुआ भोजन ही कन्याओं को खिलाएं तथा यह भी गलती ना करें कि मार्केट से खाना लाकर आप कन्याओं को भोजन कराएं, जो कि अशुभ है। हमेशा माता रानी को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है, चाहे वह हलवा सूजी क्यों ना हो। आप यह भी ध्यान रखें कि प्लास्टिक के दोने तथा प्लास्टिक के पत्तल में कभी कन्याओं को भोजन न कराएं। ऐसे बर्तनों को पूजा पाठ के लिए अशुद्ध माने जाते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बने बर्तन तथा पत्तल में ही भोजन कराना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रख दें क्योंकि लौंग दुर्गा माँ को अत्यंत प्रिय है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रख दें।
आपको बताते हैं कि कन्याओं को जो उपहार दिए जाते हैं क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें ताकि आपके घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहे। दर्शकों, जहां खुशी रहती है वहीं पर माता रानी का वास होता है तथा जिस घर में बात बात पर कलह तथा छींटाकाशी होती है वहां माता रानी भी रहना स्वीकार नहीं करती। इसलिए हमेशा खुशी का माहौल बनाए रखें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कन्याएं जितनी खुश होंगी उतनी ही जल्दी माता रानी आपको फल भी प्रदान करती हैं और कन्याओं को कपड़े भी दे सकते हैं तथा काले रंग के कपड़े ना दें। आपको याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान ना दें। जब कन्याओं को भोजन करा चुके होते हैं तो वह अपने घर को प्रस्थान करें तो उनके चरणों को जरूर छू लें तथा उस समय अपनी मुराद भी मन ही मन बोल दें। आपकी मांगी गई मुराद माता रानी जरूर पूरा करती हैं। दोस्तों, अगर नवरात्रि के दिनों में आपकी नींद 4 बजे खुलती है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और माता रानी अपने सच्चे भक्तों को इस मुहूर्त में जगाती हैं। इस समय उठने का मतलब माता रानी की कृपा मानी जाती है। इस संकेत से माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है तथा आपके घर में जरूर कोई खुशी आने वाली है। और दोस्तों, यह भी बता दें कि द्वार पर गाय का आना बहुत ही शुभ माना जाता है और वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। नवरात्रि के दिनों में गाय माता का घर पर आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर के द्वार पर गाय आती है तो आप गाय के माथे पर कुमकुम लगाना न भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं, जिससे माँ दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। और गाय का द्वार पर बार बार आना भी जीवन में अच्छे संकेत होने को दर्शाता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी के जयकार लगाना न भूलें और अपनी राय अवश्य दें। जय माता दी।